मन भटकाओगी तो अगले जन्म में क्या बनोगी? हैं? सुनो, मरते समय कहां लगाओगी मन? मैया कहां जा रही हो मेरी मां, झोला वाली मैया? वहां बैठी थी, यहां आके बैठ गई। अभी थोड़ी देर बाद यहां से उठना, फिर वहीं बैठ जाना, फिर वहां से उठ के वहां बैठ जाना है। वाह मैया! चलो सुनो, मन कहां लगाएंगे? इतना तो करना स्वामी। ये सोने वाली मैया कहां चली गई? यहां वाली। अच्छा, वहां जाके सोएंगी। अब सुख मने, कोई बोले ना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। सुधि होवे नाही तन की, तैयारी हो गमन की, लकड़ी हो ब्रज के वन की, जब प्राण तन से निकले। ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन श्री यमुना का बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। तो मरते समय कहीं मन ना हो, कहीं ध्यान ना हो, केवल भगवान का चिंतन। अच्छा, दुनिया में मन लगा के मरोगे ना, दुनिया वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप मरते समय याद करो बेटा बेटा, बेटे को क्या फर्क पड़ना है? बेटा तो तुम्हें भूल ही जाएगा। संसार तुम्हें कोई ज्यादा याद थोड़ी रखता है। आप कहती हो मेरा पोता, मेरा पोता, मेरी बेटी, मेरा परिवार, किसी को कोई फर्क। अच्छा ये बताओ, आप जब मरोगे किसी का कुछ बिगड़ेगा? किसी का कोई फर्क पड़ेगा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दादा परदादा सब मर गए, बताओ आपको क्या फर्क पड़ा? आप मर जाओगे, आपके बच्चों को क्या फर्क पड़ेगा? ये प्रकृति है, मरना है। इसलिए जब आपका मृत्यु का टाइम आए तो क्या करना चाहिए? आप लोग ना बहुत गलती करते हो। जैसे कोई मरने लग जाता है ना, आप लोग रोने लग जाते हो, चालू हो जाते हो। अभी रो मत, रोना नहीं चाहिए। क्या करें? कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मरने वाले के कान में भगवान का नाम जाना चाहिए। मरने वाले का ध्यान, यदि वो अपना ध्यान ना लगाए भगवान में, तो आप परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है, उसके सामने भगवान का चित्र रख दो और तुलसी की माला दे दो। तुम बैठ के कीर्तन करो, सीताराम सीताराम राधे कृष्ण,
और उससे कहो कि भगवान में मन लगाओ। कोई सांसारिक बातें ना करो वहां बैठ के जहां कोई मर रहा है। कोई आए तो शांति से बैठो, कीर्तन करो। सब लोग कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कीर्तन। उसके कान में भगवान कृष्ण का नाम पड़ेगा और भगवान का नाम सुनते सुनते प्राण जाएंगे, उसकी परम गति होगी, सदगति होगी। और यदि आप लोग रोएंगे तो आपको रोता हुआ देखेगा, तुम्हारी तरफ मन लगाएगा, मेरी बेटी रो रही है, मेरा बेटा रो रहा है, और तुम्हारा चिंतन करते करते मर गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगला जन्म फिर लेगा, 84 के चक्कर में फिर गड्ढे में गिरेगा। इसलिए मरते समय आपकी जिम्मेदारी है कि आप बिल्कुल सावधान रहें। सही है कि गलत है? दुनिया वालों का क्या है, लोग अच्छा जैसे कोई मरने लगता है ना तो दुनिया का दस्तूर क्या है, लोग आते हैं, हाथ पकड़ते, हिलाते, भैया हमें पहचानो, हमें। कोई सिर हिला रहा, हमें पहचानो, कोई कंधा हिला रहा, हमें पहचानो। मुर्दे के पास बैठ बैठ के लोगों से, मरने वाले के पास बैठ बैठ के लोगों से परेशान करते हैं, हमें पहचानो, हमें। तुम्हें पहचान के क्या पाएंगे? इसलिए अब ईश्वर को पहचानने का सही वक्त है। इसलिए शांति से मरने दो मरने वाले को, आप उसका सहयोग करो कीर्तन करके। रो के क्या पाओगे? आप लोग रोते हैं, बाद में पहले मर तो जाने दो उसको, फिर रो लेना। अभी मरा नहीं के पौंगा चालू, अभी मरा नहीं है, कीर्तन करो। उसकी सदगति का, उसके मुंह पे तुलसी का दल डालो, तुलसी का पत्ता, गंगा जल डालो। गीता के श्लोक यदि कोई आचार्य पंडित जी हो, बोले पंडित जी थोड़ा गीता के श्लोक सुनाओ, गीता सुनवाओ उसे, भगवान का नाम सुनवाओ। कुछ ना आवे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी तो आता है, ये कीर्तन करो। श्रीमन्नारायण तो आता है ना। अजामिल के मुख से धोखे से निकल गया नारायण। अजामिल के मुंह से क्या निकल गया? बोलो, धोखे से, जान के नहीं बोला। उसके बेटे का नाम नारायण था, बेटे को बुलाया, बेटा नारायण, और तभी प्राण निकल गए। बेटे ने नहीं सुना, परमात्मा ने सुन लिया। मरने वाले के मुख से यदि धोखे से भी आपके कारण भगवान का नाम निकल आएगा, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता कि आपके कारण उसकी सदगति हो गई। यदि उसने, अब जैसे आप लोग जाके रोने लग जाते हो, क्या पाओगे रोके? रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदारों का भी गजब काम है। कुछ लोग रेलवे स्टेशन से चालू हो जाते हैं, कुछ बस स्टैंड से, और कुछ द्वार पे आके जाके गिर जाते हैं मरने वाले की छाती पे। भले जिंदा हो तो उनके गिरने से मर जाए। है ना? इसलिए मेरी मां, सावधानी से, ये सबकी जिम्मेदारी है। मरते समय सावधान। जब आदमी मर जाता है ना तो लोग चाय लेकर के आते हैं, पड़ोसी रिश्तेदार, चाय पी लो। फिर आप लोग रोते रोते फिर अरे ठंडी हो रही है चाय, फिर आप थोड़ा रोना धोना कम करते हैं, अदरक वाली चाय पीते हैं और पी के फिर रोने लग जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। दुनिया का कुछ ना बिगड़ेगा, दुनिया तो तब भी चाय पिएगी जब तुम मरे पड़े रहोगे। बिगड़ा किसका? रोने वालों का बिगड़ा कि मरने वाले का? इसलिए बनेगा तो तुम्हारा, बिगड़ेगा तो तुम्हारा। दुनिया तो चाय पी पी के रोएगी। इसलिए तुम कहते थे ना हमारे बाद क्या होगा, देखो तुम्हारे बाद मस्त चाय चल रही है। इसलिए इस धोखे में ना रहो कि तुम्हारे बाद क्या होगा। तुम नहीं थे तो भी यहां सब चल रहा था, तुम हो तो भी धरती पे सब चल रहा है, तुम नहीं रहोगे तो भी ये धरती अपने हिसाब से चलती रहेगी। तुम जैसे करोड़ों आए और करोड़ों दफन हो गए। ये कर्म भूमि है,
इतना अरमा न कर, तेरे जैसे करोड़ों दफन हो गए। ये करम भूमि है, इतना अरमा न कर, तेरे जैसे हजारों दफन हो गए। जिनके महलों के चर्चे गगन चूमते, जिनके महलों के चर्चे गगन चूमते, चार दीवारों में सात सुर गूंजते, चार दीवारों में सात सुर गूंजते। ऐसे महलों को देखो तो वीरान है, ऐसे महलों को देखो भी तो नाज, ऐसे महलों को देखो तो वीरान है, ऐसे महलों को देखो तो वीरान है। और शमशान भी कई चमन हो गए। आज पुराने जो महल थे वो क्या है? वीरान, और महल हो गए वीरान, और शमशान भी देखो चमन हो गए। आजकल तो शमशान चकाचक हो गए। इसलिए कहता हूं, कभी इस बात का घमंड मत पालिए कि हमारे बाद क्या होगा, हमारे बिना क्या होगा। तुम जो जाओगे कमा के, जो कमाओगे वो अपने लिए कमाओगे। तुम्हारे बेटे के लिए बेटा खुद कमाएगा। आप बेटे को कमा के दौलत दे सकते हो, पाप पुण्य नहीं बांट सकते। जिनने शोहरत को पाने बहाया लहू, किन्हीं विधवाएं माताएं, बेटी बहू, हाँ बेटी बहू, ऐसा नाम न कोई भी लब पर रहा। हाँ जी, लब पर रहा। उसके चादर ही उनके कफन हो गए, हाँ कफन हो गए। ये कर्म भूमि है, इतना अरमान कर, इतना अरमान कर, तेरे जैसे हजारों दफन हो गए, हाँ दफन हो गए। कहना मानो हमारा धर्म छोड़कर, कहना मानो हमारा धर्म छोड़कर, आओ हरि की शरण में सभी छोड़कर, सभी छोड़कर। जिनने कीन्ही तपस्या वो पाए हरि, जिनने कीन्ही तपस्या वो पाए हरि। और अनिरुद्ध के मोहन मदन हो गए, हाँ मदन हो गए। ये कर्म भूमि है, इतना अरमान कर, इतना अरमान कर, तेरे जैसे हजारों दफन हो गए, हाँ दफन हो गए। हमारे और आपके जैसे लाखों नहीं, करोड़ों दफन हो गए। किस घमंड में जी रहे हो साहब? इसलिए मरते समय भरत जी ने मृग में मन लगाया, मृग बन के आना पड़ा। उन्होंने अपना मृग का शरीर छोड़ा, तीसरी बार मनुष्य बने। देखो, फिर मनुष्य बने।
अब वो मनुष्य बन के सावधान रहते हैं, ज्यादा बात नहीं, उलझ ना जाऊं। एक दिन क्या हुआ, वो जब बातचीत करते नहीं तो घर वालों को लगा कि ये लगता है पागल है, और नाम रख दिया जड़ भरत। घर से निकाल दिया। जंगल में वो रहते, भजन करते। काली भद्रकाली के मंदिर में ले जाके कुछ जंगली लोगों ने उनकी बलि चढ़ानी चाहिए, उन्होंने सिर झुकाया, चढ़ा दो। पर माता रानी ने उनकी रक्षा की। एक राजा सत्संग करने जा रहा था, रहुगण उसका नाम था। उसका कहार पड़ गया बीमार, तो भरत जी मिल गए हट्टे कट्टे, तो इनको बना ली पालकी। चलो तुम मेरी पालकी उठाओ। तो भरत जी के कंधे पर रख दी पालकी। अब भरत जी पालकी लेकर चले तो भरत जी के पांव के नीचे कोई जीव जंतु ना आ जाए, इसके लिए भरत जी ने छलांग मारी। तो राजा रहुगण के सिर पे पालकी टकराई। तो अच्छा ये जो राजा रहुगण है ना, ये पिछले जन्म का वही मृग है। वो मृग बन गया राजा, और भरत जैसे संत क्या बन गए, उस राजा की पालकी उठाने वाले। क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में उस मृग को कंधे पे उठाया था ना, तो इस जन्म में वो राजा बन गया और अब फिर से कंधे पे उठा रहे हैं। इसलिए कहता हूं सावधान। क्या रहोगे मेरी मां, ये जन्म जो है सावधानी, कहते सावधानी हटी दुर्घटना। इसलिए हर समय काम करो, मेहनत करो, ईमानदारी से रहो, भगवान को ना भुलाओ। भरत जी राजा रहुगण को समझ गए, ये वही मेरा मृग है पिछले जन्म का, ये भी भटक रहा है, मैं भी भटक रहा हूं, चलो अब इसकी मुक्ति करूं और मैं भी मुक्त हूं। तब भरत जी ने उसे उपदेश किया। रहुगण ने कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा, तू उछल कूद कर रहा है। तब भरत जी ने कहा त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समय स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति राशौ न विदां प्रवादः। भरत जी, राजा रहुगण से भरत जी ने कहा कि देखो तुम बोल रहे हो हमें मार डालोगे, मारोगे किसे? क्यों भैया, आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? मैया मैया आप लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बोलो हाँ कि ना। कितने लोग मरेंगे एक दिन? मरोगे? सुनो, अब हम जो आपको सुना रहे हैं ध्यान से सुनना। सही, आप लोग मरोगे कि नहीं? और हम कहें कि आप नहीं मरोगे तो हैं? आत्मा नहीं मरेगी तो मरेगा कौन? शरीर मरेगा। देखो ये मैया कह रही है कि आत्मा तो नहीं मरेगी, शरीर मरेगा। अब मुझे बताओ कि आपका शरीर कितनी चीजों से मिलके बना है? 5। क्या क्या मिला है? पृथ्वी, वायु, अग्नि मिल गई। तो मरा कौन? कौन मरा मैया? कौन मरा? सुनो, अब ये मैया कह रही कि बाहर का आकार मर गया। सुनो भाई, ये बताओ, ये सोने की अंगूठी है, इसे हम भट्टी पे डाल दें तो बताओ क्या मरेगा क्या नहीं मरेगा? जोर से। इसे हम भट्टी में डाल देंगे तो अंगूठी, सोना मरेगा क्या? सोना नहीं मरेगा, लेकिन क्या मर जाएगी? ये गोलाकार ये आकार मरेगा। तो ये बताओ क्या सोना का ये आकार यही है? ये आकार भी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ऐसे ही आपके शरीर का, आपके फेस का ये आकार परमानेंट कुछ नहीं है, ये बनता बिगड़ता रहता, करोड़ों बार बना, करोड़ों बार बिगड़ा। इसे आप ये थोड़ी कह सकते हैं मर गया। भाई वो मिट्टी से बना घड़ा, मिट्टी से बना घड़ा और घड़ा टूट गया तो क्या मरा?
मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल गया। मरा कौन? कोई नहीं मरा। यदि आप उस घड़े के आकार को मरा हुआ मानते हो तो देखो आकार थोड़ी मरता है साहब। ये अंगूठी का आकार थोड़ी मरेगा, क्योंकि आकार तो जिंदा था, कब जो मरेगा। बोलो, बात संवाद थोड़ी कठिन है, जल्दी समझ में आएगी नहीं, लेकिन आएगी आपको समझ में। तो हमारा शरीर बना है 5 चीजों से, पांचों चीजें जाके 5 में मिल जाती हैं। मरा कौन? सवाल ये खड़ा है, कौन मरा? सच्चाई ये है, कोई नहीं मरता। कोई, जोर से, आत्मा मरती नहीं है। शरीर 5 का बना, 5 में मिल गया। मरा कौन? अब हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, यमराज किसे पकड़ के ले जाते हैं? क्यों भैया? यमदूत किसे पकड़ के ले जाते हैं? आत्मा को पकड़ के करेंगे क्या? आत्मा सुख दुख भोगती नहीं, वो नरक स्वर्ग जाएगी नहीं। पकड़ते किसे हैं? यमदूत पकड़ के ले जाएंगे, सुना होगा। किसे ले जाते हैं पकड़ के? यमदूत पकड़ के ले जाते हैं। किसे ले जाते हैं बताओ? पर आत्मा को गीता में भगवान स्वयं कहते हैं आत्मा को सुख दुख नहीं होता। तो जब सुख दुख होता ही नहीं तो नरक ले जाके करेंगे क्या उसका? आत्मा, सुनो ना, तो आत्मा कर्म करती है। बताओ, जो कर्म हुआ है वो आत्मा ने किया है कि आपने किया है? अब देखो, ये बहुत कठिन सवाल है। अब यदि आपको जिज्ञासा हो तो मैं सब सुनाऊं, नहीं हो तो ना सुनाऊं। तो सुनो, फिर आपको समझना पड़ेगा। ऐसा है कि आत्मा के बारे में लिखा है आत्मा मरती नहीं। गीता में लिखा, नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, जन्म नहीं लेती, इसे सुख नहीं होता, इसे दुख नहीं होता। तो जो यमदूत पकड़कर ले जाते हैं, किसे पकड़ते हैं? हमारे पास एक शरीर और होता है, जिस शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर? चिता पर जब जलता है तो ये शरीर जलता है, स्थूल। सूक्ष्म शरीर नहीं जलता। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर, आप कभी सपना देखते हो? सपने में आप हरिद्वार गए, वृंदावन आए, सपने में जो शरीर घूम रहा था वो भी तो आपका शरीर था। एक शरीर आपका बिस्तर पे सोया था और एक सपना देख रहा था। कितने शरीर हो गए? 2 हो गए। तो जो बिस्तर पर सोया था वो शरीर चिता पे जलता है, पर जो सपना देख रहा था, हरिद्वार गया, वृंदावन आया, वो शरीर है सूक्ष्म शरीर। और यमदूत उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं, और वही सूक्ष्म शरीर जो है वही नरक, वही स्वर्ग जाता है, वही है भोक्ता। अगला जीवन, अगला शरीर मिलेगा तो कुत्ते का शरीर मिलेगा, तो आपका सूक्ष्म शरीर वही कुत्ते में डाल दिया जाएगा। फिर जब कुत्ता मरेगा तो सूक्ष्म शरीर निकाल के फिर वो, यदि उसका पाप गधे का है तो गधे में वही सूक्ष्म शरीर डाला जाएगा। शरीर बदलते रहेंगे करोड़ों बार, लेकिन वह सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदलेगा। तो आपका सूक्ष्म शरीर जो है, जो आप पाप करते हो, जो पुण्य करते हो, वो सारा पाप पुण्य जाके सेव कहां होता है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर एक प्रकार की मेमोरी कार्ड है। जैसे मोबाइल पे आपने वीडियो बनाई तो मोबाइल ने वीडियो बनाई, पर वीडियो जाके सेव कौन करेगा? कार्ड सेव करेगा। उसकी जो मेमोरी होगी कहां सेव होगा? मेमोरी में, गैलरी में। बस वही है जो मन है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर 4 चीजों से मिलकर बना है। ये शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? 5। स्थूल शरीर बना 5 चीजों से, सूक्ष्म शरीर बना 4 चीजों से। क्या क्या? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 सूक्ष्म तत्व हैं जिन्हें अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। इन चारों के मिलन को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर कभी नष्ट नहीं होता। मुक्ति भी इसी की होगी जब होगी,
मोक्ष भी इसी का होगा जब होगा, बंधन भी इसी का होगा जब होगा। इसलिए कहता हूं शरीर कहां है फर्क नहीं पड़ता, मन भगवान के चरणों में होना चाहिए। इसलिए खेल किसका है? संत लोग कहते हैं मन लगाओ। क्या लगाओ? क्योंकि मन ही आप हैं, आपका दूसरा नाम मन है। अब बात करते हैं आत्मा की कि आत्मा क्या है। तो सुनो, आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा का केवल इतना काम है, जैसे आपके घर में बिजली है तो बिजली का काम है पावर देना। अब उस पावर का यूज क्या करना है? अब जैसे आपके घर में बिजली है, अब आप उस बिजली से एसी चलाओ तो कमरा ठंडा, हीटर चलाओ कमरा गर्म। अब बिजली, अब बताओ बिजली ठंडी होती है कि गर्म होती है? ना तो बिजली ठंडी है ना तो बिजली गर्म है। यदि आप हीटर का प्लग लगाओगे तो गर्म कर देगा, एसी का लगाओगे तो। बिजली का काम है पावर देना। उस पावर का आप उपयोग हीटर के रूप में करें, वॉशिंग मशीन के रूप में करें, एसी के रूप में करें, आप मोबाइल चार्ज के रूप में करें, बिजली पावर दे रही है। उसी तरह आत्मा शरीर को पावर देती है, आंखों को पावर देती है देखने का, कान को पावर देती है सुनने का, हाथ को पावर देती है काम करने का। अब इस शरीर से अच्छा करना है, पावर का सदुपयोग करना है, या गलत करके मिसयूज दुरुपयोग करना है। आत्मा केवल पावर दे रही है। आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और वो पावर दे रही है। जब आप का टाइम पूरा होगा तो परमात्मा पावर खींच लेंगे, पावर खींच लेंगे तो आप गिर जाओगे, गिरोगे, लोग ले जाके चिता पे रखेंगे, जलाएंगे, 5 तत्व 5 में मिल जाएगा। यमदूत आएंगे, उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाएंगे और वहां जाके हिसाब होगा कि तुमने पाप किया कि पुण्य किया। कैमरा इतना बड़ा होता है, कैमरे से वीडियो बनती है। अब कैमरा आप ले लो और वीडियो जरा सी क्लिप, इतनी सी चिप होती है, वो चिप निकाल लिया, पूरा खेल उस चिप के अंदर है। बोलो हाँ, खेल किसके अंदर है? इतना सी चिप होती है। ऐसे ही है, ये शरीर कैमरे की तरह है, लेकिन ये सेव जाके चिप में करता वही सूक्ष्म शरीर है, और वो कभी नहीं मरता। अब जैसे आपने देखा होगा, अभी हमारे भारत में एक हादसा हुआ, वो अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया, तो प्लेन जल गया, यात्री जल गए, लेकिन उसमें एक बैग था, वो जो ले जाते हैं, रेड बैग बोलते हैं कि ब्लैक बैग बोलते हैं? क्या बैग बोलते हैं इसको? ब्लैक। एक ब्लैक बैग होता है, उसके अंदर ना प्लेन की सारी गतिविधि रिकॉर्ड होती रहती है। कहीं भी प्लेन हादसा होता है तो वो चीज नष्ट, उसे इतना सेव रखा जाता है कि आग भी उसे जला नहीं सकती, और बाद में उसे ले जाके उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि विमान हादसा क्यों हुआ, क्योंकि वो सारी चीजें स्टोर करके रखता है अपने पास। बात समझ में आई? प्लेन जल गया, लेकिन प्लेन के अंदर वह चीज नहीं जली जो उसका एविडेंस था। बोलो हाँ, उसे ब्लैक बैग कहते हैं शायद। क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉक्स। हाँ, ब्लैक बॉक्स कहते हैं उसको, ब्लैक बॉक्स कहते हैं, बिल्कुल सही। तो ब्लैक बॉक्स ना हर प्लेन में होता है। धरती पे जितनी प्लेनें उड़ रही हैं, सबके अंदर बनाने वाली कंपनी एक ब्लैक बॉक्स लगाती है जो सारा एविडेंस स्टोर करता है। बस यही है, आपके शरीर में आपकी आंख क्या देख रही है, कान क्या सुन रहा है, हाथ क्या क्रिया कर रहा है, ये सब कुछ स्टोर हो रहा है ब्लैक बॉक्स में, मतलब मन में, सूक्ष्म शरीर। जब आप मरोगे, मरोगे मीन्स तत्व मिल जाएंगे। तत्व का तत्व में मिलना को आप लोग मरा हुआ मानते हैं, हम लोग इसे मृत्यु नहीं मानते। हम लोग ये मानते हैं कि मरा नहीं, ईश्वर के घर से आया था, ईश्वर के घर चला गया। घर वापसी का नाम मरना है, ऐसा लोग कहते हैं। आप उसे मरना कहते हो, हम लोग कहते हैं कि आया था काम करने, काम करके पूरा चला गया। मरा कौन? कोई नहीं मरा। आए थे, काम किया, अब आपने क्या किया? अच्छा किया। आप अच्छा करने को भी स्वतंत्र हो,
बुरा करने को भी स्वतंत्र हो। आप शराब पियो या रस पियो, जूस पियो, आप किसी की जान बचाओ या किसी की जान लो, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। आप सच बोलो या झूठ बोलो, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। आप किसी की रोटी दो, किसी से रोटी छीनो, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। आप किसी की जिंदगी बचाओ या किसी का मर्डर कर दो, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। पर जो करोगे ये सब कुछ सेव हो रहा है और ईश्वर यही जाके ऊपर देखते तू क्या कमा के लाया, कितना पाप लाया, कितना पुण्य लाया। तुम्हारा वो ब्लैक बॉक्स सारा खोल के देखा जाएगा कि क्या तुमने पाप किया, पुण्य किया। उस पाप पुण्य के अकॉर्डिंग हिसाब से आपका अगला जन्म तय किया जाएगा। क्या अब आपको नाली का कीड़ा बनाया जाए, कि कुत्ता बनाया जाए, कि गधा बनाया जाए, कि देवता बनाया जाए, कि मोक्ष दिया जाए, वो सब आपके कर्मों को देख कर तय होगा। क्योंकि वो ब्लैक बॉक्स जब खुलेगा तब हादसे का सही कारण पता चलेगा कि हादसा की मूल वजह क्या थी। बस यही है कि आपने जीवन में क्या कर्म किया, वो कर्मों के अकॉर्डिंग देख करके आपका अगला जन्म तय किया जाएगा। ये ईश्वर का हिसाब किताब है। समझ में आई बात? तो बताओ मरा कौन? कौन मरा? कोई नहीं मरता। और आप लोग कहते हो मर गया मर गया, तो आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? जोर से लो। आप लोग अभी कह रहे थे मरेंगे, अब कह रहे हो नहीं मरेंगे। भागवत सुनने से हो गए ना अमर। भागवत यही तो अमरता को प्रदान करती है। किस किस को बात क्लियर समझ में आ गई? आ गई। देखो कितना आसान है भैया। समझ में आई कि नहीं आई? आई। भरत जी के इस तरह के ज्ञान से राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े। महाराज आपने मेरा ज्ञान दूर कर दिया, मुझे क्षमा करो। दोनों की परम गति हुई। 28 प्रकार के नरक बनाए गए। जो व्यक्ति जैसा पाप करता है, देखो कुछ पापों का दंड यहां मिलता है, दुख दर्द मिलता है। आपको यदि कष्ट है तो समझ लियो कि आपके पाप का फल है। सुखी हो आप मतलब पुण्य किया होगा। किसी को देखकर जला ना करो। लोग कहते हैं ना हमारा पड़ोसी भारत तरक्की कर गया, तरक्की वो कर रहा है, तुम जल क्यों रहे हो? वो अपने भाग्य का खा रहा है, आप अपने भाग्य का खा रहे हैं। जो पाप पुण्य उसने किया होगा वो अपने पाप पुण्य का खा रहा, तुम अपने पाप पुण्य का खा रहे हो। तुम जल क्यों रहे हो? तुम्हें मिलना क्या है? हर व्यक्ति अपने पाप पुण्य का। इतने बड़े संसार में सारे लोग अलग अलग हैं, कोई भी व्यक्ति एक सा नहीं है। क्यों? कोई अमीर है, कोई गरीब है। क्यों है? जब ईश्वर ने बनाया तो सबको एक सा बनाया होता। क्यों बनाया अलग अलग? भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने तो केवल आपको अवसर दिया है। अब आपने जो कर्म किए थे उन कर्मों के आधार पर आपको सुख या दुख दिया जाता है। कितना सुख मिलेगा? जितना अच्छा कर्म किया होगा उतना सुख मिलेगा, जितना बुरा कर्म किया होगा। अब कोई अंधा पैदा हो गया, कोई लंगड़ा पैदा हो गया, कोई बहरा है, कोई बहुत कष्ट में है। भाई आपने जितना पाप किया होगा वो आपको किसी ना किसी रूप में मिलना ही मिलना है। अब जैसे एक आदमी आया, बोला गुरुजी हमारा बेटा भगवान के घर चला गया। एक ही बेटा था, भगवान के घर चला। भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया। वो बेटे को याद कर करके रोने लग गए। कब बेटा गया? बोले 10 साल हो गए। सोचिए। अब ये बताओ वो उनका बेटा कौन था? बोलो कौन था? हाँ, वो उनका बेटा पिछले जन्म में उनका कोई दुश्मन रहा होगा। इन्होंने उसे बहुत सताया होगा, तो इस जन्म में वो आ गया बन के आपका बेटा और जवानी में मर गया। और जब जवानी में बेटा मरा तो बाप को अब सारी जिंदगी दर्द होगा, कष्ट होगा। तो आपको वह सुख दे के गया कि दुख दे के गया? आपका बेटा आपको सुख दे के गया कि दुख दे के गया? बोलो भाई। कोई मृत्यु को पा जाएगा तो दुख दे के जाएगा ना। बेटा दुख दे के चला गया।
तो तुमने जरूर उसे कभी दुख दिया होगा। तो अब वो तुम्हें दुख देके, भाई कई बार बेटा जीते जी दुख देता है, जिंदा है तो डंडे से मार रहा है, तो बाप रो रहा मेरे बेटे ने मारा, दुख। अब देखो ना, कल यहां से एक मैया गई, आपने देखा मैया के 4 बेटे बताया मैया ने, वो बेटियां कितनी बताई? 3। और सोचिए 3 बेटियां और 4 बेटे, टोटल 7, 4 3 7, 7 लोगों को ये माँ ने पाला होगा, मालिश की होगी, अपना दूध पिलाया होगा, और इन 7 बच्चों के होते हुए वो माँ 6 साल मेरे पास रही। और आज उनके घर से कोई आया तो जानते हो कौन आया? उनका नौकर आया। माँ को लेने कौन आया था कल? बेटी का। सोचो माँ की इतनी वैल्यू, कल मैं क्या बोलता, लेकिन सोचो कि माँ की इतनी वैल्यू कि माँ को लेने नौकर आया है। सोचिए। अब ये बताओ कि माँ के 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, लेकिन इस 7 बच्चों से माँ को सुख मिला कि दुख मिला? हाँ, तो कुछ बच्चे जीते जी दुख देते हैं, तो कुछ बच्चे मर करके दुख देते हैं। तो आखिर दोनों परिस्थितियों में मिला क्या माता पिता को? दुख। क्यों मिला? जरूर आपके पिछले जन्म का कोई कर्म बिगड़ा होगा, जिस कर्म के कारण आज आपके अपनों से आपको दुख उठाना पड़ रहा। ये कर्म दंड है, ये कर्म दंड है। वो बेटा तो मर गया, लेकिन आपको रुला रहा है, आप भी आज भी आप उसकी याद